दोस्तों अभी आप अपने स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं उसमें ये एक कैटफिश है और इस कैटफिश को इस आदमी ने साल 2015 में पकड़ा था। दरअसल इस आदमी का नाम डीनो फेरारी है और ये पेशे से एक एंगलर है। एंगलर उन लोगों को कहा जाता है जो सिर्फ फिशिंग रॉड और हुक का इस्तेमाल करके मछली पकड़ते हैं। ये लोग मछली पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल नहीं करते। डीनो फेरारी इटली में रहते हैं और वे एक दिन इटली के पो रिवर में मछली पकड़ने गए थे। वहीं पर इन्होंने 127 किलो वजनी इस मछली को पकड़ा था। जब इस मछली को मेजर किया गया तो ये पाया गया कि ये मछली 8.7 फीट लंबी थी और ये डीनो के कैरियर की सबसे बड़ी मछली थी। इस मछली को पकड़ने के बाद डीनो काफी फेमस हो गए थे और वे न्यूज आर्टिकल और टीवी पर भी आने लगे थे। लेकिन दोस्तों इस मछली के अलावा भी दुनिया भर के नदियों में कई अलग अलग और बड़ी मछलियों की प्रजाति मौजूद है और इन्हीं मछलियों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। नंबर 6, जायंट साइमस कार्प। दोस्तों इस मछली को जायंट बार्ब के नाम से भी जाना जाता है। ये मछली मूल रूप से दुनिया के सिर्फ 3 नदियों में ही पाई जाती है जो है मेकलोंग, मेकोंग और चाओ फ्राया रिवर। लेकिन बदलते सीजन्स और बाढ़ की वजह से इन्हें छोटे कैनल्स, झील और स्वाम्प एरियाज में भी देखी जा सकती है। जायंट बार्ब दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश के लिस्ट में भी आती है। ये मछली 9.8 फीट तक लंबी हो सकती है और इनका वजन 300 किलो तक हो सकता है। लेकिन 1994 के बाद अब तक कोई 300 किलो वजनी जायंट साइमस कार्प नहीं देखा गया है। एक मछुआरा जो थाईलैंड में फिशिंग कर रहा था उसने एक ही दिन में 3 जायंट कार्प को पकड़ा था। उस आदमी के अनुसार इन तीनों मछलियों का वजन 50 किलो, 80 किलो और 100 किलो था। लेकिन उस आदमी ने इस मछलियों को पकड़ने के बाद उन्हें तुरंत वापस पानी में छोड़ दिया। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, तो मैं आपको बता दूं कि जायंट साइमस कार्प अब एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन्हें अब सिर्फ दुनिया के 3 नदियों में ही पाई जाती है। इसलिए हैबिटेट लॉस की वजह से इनकी पॉपुलेशन में भारी गिरावट आई है। नंबर 5, जायंट कैटफिश। दोस्तों कैटफिश दुनिया की सबसे अनोखी मछलियों में से एक है। इनमें मेकोंग जायंट कैटफिश दुनिया की सबसे बड़ी कैटफिश की प्रजाति है क्योंकि एक जायंट कैटफिश की लंबाई 3 मीटर यानी करीब 10 फीट तक हो सकती है और इनका वजन 300 किलो से भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये जानकारी अब तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। अभी आप जिस कैटफिश को देख रहे हैं उसे साल 2005 में थाईलैंड में पकड़ा गया था और उस समय यह दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश थी। इस जायंट कैटफिश की लंबाई 2.7 मीटर यानी कि करीब 8.8 फीट थी और इसका वजन 293 किलो था। थाईलैंड के मछुआरों ने इस कैटफिश को इसके अंडों के लिए पकड़ा था। वो लोग इसके अंडों को एक ब्रीडिंग प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहते थे और बाद में उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए पानी में वापस रिलीज करने वाले थे। उन लोगों को इस मछली को पकड़ने में 1 घंटे से भी ज्यादा समय लग गया था। फिशरी डिपार्टमेंट के लोगों ने इसे ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए तैयार करने के लिए परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग का इस्तेमाल किया था। हालांकि उन लोगों ने इस मछली को जिंदा रखने की सभी कोशिशें की थी, लेकिन दुर्भाग्य से इसे पकड़ने के कुछ ही दिनों बाद इसकी मौत हो गई थी। बाद में इस मछली को गांव के लोगों को बेच दिया गया। एक्सपर्ट के अनुसार जायंट कैटफिश अब एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है और इस तरह से इनकी मौत होना एक चिंता का विषय है। 2005 के इस जायंट कैटफिश के पहले दुनिया की सबसे बड़ी कैटफिश साल 1981 में पकड़ा गया था। वो एक फीमेल कैटफिश थी जिसका वजन 280 किलो और लंबाई 8 फीट थी। नंबर 4, स्टिंगरे। दोस्तों स्टिंगरेस की लंबाई आमतौर पर 6.5 से 7.5 फीट तक होती है और इनका वजन 270 से 310 किलो तक हो सकता है। लेकिन अभी आप जिस स्टिंगरे को देख रहे हैं उसे फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा स्टिंगरे माना जाता है। इसे साल 2015 में थाईलैंड के मेकलोंग नदी में पाया गया था। नेशनल ज्योग्राफी के मुताबिक ये स्टिंगरे 7.9 फीट चौड़ा और 14 फीट लंबा था और इसका वजन 363 किलो बताया जाता है। लेकिन इसका वजन इससे भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि उन लोगों ने इस मछली को पकड़ने के तुरंत बाद इसका मेजरमेंट करके उसे पानी में वापस छोड़ दिया था। इसलिए उसका सही से वजन नहीं किया गया था क्योंकि किसी भी मछली को पानी में से बाहर निकाले बिना और बिना किसी चोट पहुंचाए उसके सटीक वजन का पता लगाना नामुमकिन है। इस स्टिंगरे को एक टीवी शो की शूटिंग के दौरान पकड़ा गया था जिसका नाम है ओशन मिस्ट्रीज। इसे पकड़ने के लिए कुल 8 लोगों की जरूरत पड़ी थी जिसमें उस शो का होस्ट जेफ कॉर्विन भी शामिल थे। इस स्टिंगरे को पकड़ने के बाद उन्होंने फेसबुक के जरिए लोगों को बताया कि ये स्टिंगरे पूरी तरह से स्वस्थ है और इसे पकड़ते समय उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और उसे सही सलामत वापस पानी में छोड़ दिया गया है। नंबर 3, इलेक्ट्रिक ईल।
इलेक्ट्रिक ईल मूल रूप से साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये मछली अमेज़न नदी के अलावा ओरिनोको नदी में भी देखने को मिलती है। जब हम इलेक्ट्रिक ईल्स को फोटोज या फिर वीडियोस में देखते हैं तब हमें इनके असली साइज के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक इलेक्ट्रिक ईल करीब 2.5 मीटर यानी कि 8 फीट तक लंबी हो सकती है। अगर हम इन्हें किसी इंसान के साथ तुलना करें तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इलेक्ट्रिक ईल्स एयर ब्रीदर होती है, यानी कि ये अपने मुंह के जरिए डायरेक्ट हवा से ऑक्सीजन ले सकती है। ये ऐसा इसलिए करती है क्योंकि ये जिन जगहों में रहती है अक्सर वहाँ के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम होती है, इसलिए ये हर 10 मिनट में पानी की सतह पर आ जाती है। इलेक्ट्रिक ईल के नाम द मोस्ट इलेक्ट्रिक एनिमल का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ईल की जिस प्रजाति ने ये रिकॉर्ड बनाया था वो है इलेक्ट्रोफोरस वोल्टाई, जिसने पूरे 860 वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थी। इससे पहले जो रिकॉर्ड्स थे वो थे 550 वोल्ट्स और 650 वोल्ट्स। जब साल 1766 में सबसे पहले इनके ऊपर स्टडी की गई थी तब वैज्ञानिकों को लगा था कि इनकी सिर्फ एक ही प्रजाति है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती थी और वो थी इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस। लेकिन बाद में उन्हें यह पता चला कि अमेज़न नदी में इसके जैसे दो और प्रजाति है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, वो है इलेक्ट्रोफोरस वोल्टाई और इलेक्ट्रोफोरस वेराई। नंबर 2, बुल शार्क। ज़म्बेजी शार्क, जिसे हम आमतौर पर बुल शार्क के नाम से जानते हैं, ये दुनिया के सबसे खतरनाक शार्क्स में से एक है। ये साइज में करीब 11 फीट लंबे होते हैं और इनका वजन 130 किलो तक हो सकता है। ग्रेट व्हाइट शार्क और टाइगर शार्क के बाद लिस्ट में अगला नाम बुल शार्क का है, जो इंसानों के ऊपर हमला करते हैं। बाकी शार्क की तरह बुल शार्क सिर्फ समंदर में ही नहीं रहते, बल्कि ये समंदर के साथ साथ नदी में भी रह सकती है। लेकिन हाँ, बुल शार्क अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मीठे पानी में नहीं बिता सकती, क्योंकि सभी शार्क को जिंदा रहने के लिए खारे पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन बुल शार्क में एक अनोखी काबिलियत होती है। ये जब भी समंदर के खारे पानी में जाती है तब समंदर के पानी में मौजूद नमक को ये अपने बॉडी के अंदर स्टोर कर लेती है, जिससे ये जब नदी के मीठे पानी में आती है तब उसे वहाँ पर सर्वाइव करने में कोई भी परेशानी नहीं होती। लेकिन इसे अपनी बॉडी में नमक की मात्रा को मेंटेन करके रखने के लिए बीच बीच में समंदर में जाते रहना पड़ता है। इसलिए ये शार्क ज्यादातर नदी के उन हिस्सों में ही रहते हैं जो समंदर के काफी नजदीक होती है। साइंटिस्ट ने एक बार इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ये जानने के लिए कि क्या बुल शार्क सिर्फ मीठे पानी में अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक बुल शार्क को सिर्फ मीठे पानी में रखा था, लेकिन वो शार्क खारे पानी के बिना सिर्फ 4 साल तक ही जिंदा रह पाई। आपको बता दूं कि बुल शार्क्स आमतौर पर 12 से 16 साल तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 1, एरापाइमा जाइगस। एरापाइमा जाइगस, जिसे पिरारुकू के नाम से भी जाना जाता है, ये फ्रेश वाटर में रहने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। ये मछली मूल रूप से अमेज़न नदी में पाई जाती है। ये मछली बाकी मछलियों से थोड़ी अलग है क्योंकि ये हवा में भी सांस ले सकती है, इसलिए ये दिन में कई बार पानी की सतह तक आ जाती है। फेमस टीवी शो रिवर मॉन्स्टर के होस्ट जेरेमी वेट को अमेज़न नदी में रहने वाले एक रहस्यमय जीव के बारे में बताया गया जो कई दिनों से लोगों पर हमला कर रहा था। वहाँ के लोगों के मुताबिक इस नदी में कई लोग अचानक लापता हो गए थे और उसके बाद उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इसलिए जेरेमी वेट उस जीव का पता लगाने के लिए उस जगह पर पहुंचे। उनके इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि वो रहस्यमय जीव और कोई नहीं बल्कि एक जायंट एरापाइमा थी जो अक्सर नदी और झील के बीच घूम रही थी। जेरेमी के मुताबिक उन्होंने साउथ अमेरिका में अब तक जितनी भी मछली पकड़ी थी उन सब में से यह एरापाइमा सबसे बड़ी थी। उन्होंने साथ में यह भी बताया कि यह मछली अपने साइज के हिसाब से बाकी मछलियों की तुलना में काफी खतरनाक भी थी। इस मछली को पकड़कर उस रहस्यमय जीव की मिस्ट्री सुलझाने के बाद जेरेमी ने इस जीव को वापस नदी में छोड़ दिया। एरापाइमा एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है और इसलिए इस मछली को पकड़ने के लिए उन्हें एक स्पेशल परमिशन की भी जरूरत पड़ी थी। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।